Okay, we'll be discussing guarantee of profit now, right? Guarantee of profits. One or more partners may be assured of a minimum amount of profit by one or more partners. मतलब हो सकता है किसी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को फर्म ने, मतलब बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दे रखी हो कि तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर कम से कम इतना तो होगा ही। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसा? मे बी सपोज आप दो पार्टनर्स हो एंड यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड यू वांट टू एडमिट अ थर्ड फ्रेंड एज अ पार्टनर बिकॉज दैट पर्सन हैज वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स। तो आपको लगता है बिजनेस बड़े अच्छा हमारा चलेगा, बहुत बेनिफिट होगा इफ दैट थर्ड पर्सन कम्स इनटू द पार्टनरशिप। यहां तक क्लियर? Yes, sir. बट दैट थर्ड फ्रेंड ऑफ योर्स इज रिलक्टेंट इन एंटरिंग द पार्टनरशिप, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है आपका बिजनेस, तो वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब आप उसे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसे एश्योरेंस देते हैं कि अच्छा तुम्हें प्रॉफिट का वो लग रहा है कि नहीं सफिशिएंट होगा, तुम्हें मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए वो बताओ। लेट अस से दैट पर्सन सेज कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपीज तो चाहिए एनुअल अपना प्रॉफिट का शेयर। सो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री कि भाई ठीक है, तुम पार्टनरशिप में आ जाओ, तुम्हारा शेयर हम गारंटी करते हैं एटलीस्ट 1 लाख रुपीज तो तुम्हें मिलेंगे ही प्रॉफिट शेयर। अगर तुम्हारा शेयर 1 लाख से कम हो रहा होगा, बन रहा होगा, तो हम तुम्हें अपने शेयर में से दे देंगे, जिससे कि तुम्हारा तो 1 लाख मिनिमम गारंटीड है। दिस इज द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? हाँ जी सर। इफ नथिंग स्पेसिफाइड बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन में हो सकता है दिया हो कि गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है, ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर को दी है या एक से ज्यादा पार्टनर को दी है, ये भी हो सकता है बचे हुए पार्टनर में से किसी एक ने दी है या बाकी सब ने मिलकर दी है या एक से ज्यादा पार्टनर्स ने दी है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो हम एज्यूम करते हैं कि जिसको गारंटी दी गई है उसके अलावा बाकी जितने पार्टनर्स हैं उन सब ने गारंटी दी है मिलकर। ठीक है, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच पार्टनर फॉल्स short of the guaranteed amount, they are given the guaranteed amount and the extra amount given to them over and above their profit share is contributed by the partners who have given the guarantee. Clear? Yes, sir. Now let us understand this with the help of an illustration. Is this screen visible? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो पहले। Amit, Bindu and Chanchal are partners. Chanchal has been guaranteed a minimum profit share of rupees 50,000. Show distribution of profits if there are no appropriations other than share of profit. And net profit was, अब केस दे रखे हैं ए बी सी डी, अलग अलग प्रॉफिट के अमाउंट दे रखे हैं। क्वेश्चन लिख लो ये पहले और फिर एक फॉर्मेट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अराउंड 5-6 लाइंस का फॉर्मेट बना लेना। वो बना के बताओ, फिर इसे करते हैं।
अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ो आराध्या, क्या लिखा हुआ है? अमित Amit, Bindu, and Chanchal are partners. Chanchal has been guaranteed a minimum profit share of rupees 50,000. Show distribution of profits if there are no appropriations other than share of profits, and net profit was A part rupees 1,80,000, बस स्टॉप। B part अभी अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं ना पहले, तो 1,80,000 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहां पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। credit side by P&L account. क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000 लिख लो। सर P&L appropriation में by P&L account नहीं आता। बाय नेट प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके सर। यस सर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना है तीनों पार्टनर्स में किस रेशियो में? 1:1:1। कहां दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया नहीं हुआ ना, तभी उसमें हाँ, यस, डिस्ट्रीब्यूट होगा। एब्सोल्युटली। नहीं दिया होता तो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मालूम है हमें। तो इसलिए 1:1 में डिवाइड करो, कितना कितना शेयर आया तीनों का? 60,000 60,000 60,000। 60,000 ईच। ठीक है, 1,80,000 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तीनों पार्टनर्स में। तो इसमें हमने गारंटी कितनी दी हुई थी बी को? 1,80,000। नहीं, बी को गारंटी कितना अमाउंट की थी? 50,000। तो 50,000 से ज्यादा तो उसे मिला है। ठीक है, तो अगर उसे 50,000 या उससे ज्यादा मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे गारंटी का हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? यस सर। अब बी पार्ट लिखकर फिर से एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 5-6 लाइन का। यस सर। Now, in this case, we are given profit 90,000. Where will this come? क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। Yes, लिख लो by net profit 90,000. यस सर। Now, if we will divide this profit 90,000 in the partners, how much share will each get? 30,000 each। 30,000 each. लिख लो अमित 30,000। इनर कॉलम में लिखना और थोड़ा स्पेस रहे इनर कॉलम में, मतलब सेंटर में लिखना ऑलमोस्ट इनर कॉलम के। अमित 30,000, बिंदु 30,000, चंचल 30,000। सेंटर में इसलिए लिखना है क्योंकि अभी इसमें हमने गारंटी के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी है। यस सर। ठीक है, अब चंचल को मिले 30,000 जबकि उसको गारंटी दी गई थी 50,000 की। तो इसका मतलब उसे कुछ और अमाउंट देना पड़ेगा। कितना और अमाउंट देना पड़ेगा? 20,000। 20,000 और देने हैं उसे। ठीक है, ताकि उसका शेयर 50,000 हो जाए। तो 30,000 के आगे लिख लो प्लस 20,000 और अमाउंट कॉलम में लिखो 50,000। यस सर। अब ये जो 20,000 इसे दिए हैं, ये कौन बियर करेगा? अमित और बिंदु। अमित और बिंदु किस रेशियो में? 1:1। 1:1, क्योंकि कोई और रेशियो तो हमें दिया नहीं हुआ कि किस में बियर करना है उन्होंने। यस सर। सर वो 5:2 में नहीं करेंगे? 5:2 नहीं में? नहीं, वो डी पार्ट में दिया हुआ है। वो डी पार्ट अच्छा, वो में। डी पार्ट। हाँ, वो डी पार्ट में है। ओके सर। ठीक है, तो
1:1 में बियर करेंगे, यानी उन दोनों के शेयर में से कितना कितना लेस हो जाएगा? 10,000 ईच। यस। तो अमित के शेयर में से 10,000 लेस कर दो, अमाउंट में लिख दो 20,000। सिमिलरली बिंदु के शेयर में से 10,000 लेस कर दो, उसका भी 20,000 बच गया, और फिर टोटल लिख दो दोनों साइड 90,000। यस सर। यस संयम। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो प्रॉफिट कितना था संयम इस केस में? सर 90,000। 90,000 को इक्वली डिवाइड किया, तीन पार्टनर्स में कितना कितना शेयर आ गया? यस सर 30,000। 30,000। 30,000। ठीक है, लेकिन चंचल को गारंटी दी हुई थी कि तुम्हारा शेयर एटलीस्ट 50,000 होगा, तो इसका मतलब उसे और कितना अमाउंट देना है अभी? 20,000। तो वो उसके शेयर में ऐड कर दिया 20,000। यहां तक क्लियर? ओके सर। अब ये 20,000 अगर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि कौन बियर करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग पार्टनर यस कौन है? सर, ये बिंदु एंड सर ये अमित। अमित एंड बिंदु। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अमित और बिंदु का? सर 1:1। 1:1। तो 20,000 रुपए दोनों हाफ हाफ देंगे, इसका मतलब तो उनके यस शेयर सर। में से 10,000 लेस कर दिए। ओके सर। क्लियर है? सर वो रेशियो समझ में नहीं आई थी खाली। अच्छा, अब क्लियर है। यस। अब एक और फॉर्मेट बनाओ पार्ट सी के लिए, और उससे पहले ये लिख लो, सिंस अब प्रॉफिट देखो सी में क्या दिया हुआ है, 9,000। ईच पार्टनर शेयर कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000। ठीक है, लिख लो ये सी पार्ट में, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, सिंस प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज 3,000, बिंदु हैज टू कंट्रीब्यूट 47,000। सी में ये भी दिया हुआ है, गारंटी वाज गिवन बाय बिंदु, मतलब एक ही ने गारंटी दी हुई है, अमित और बिंदु दोनों ने दी हुई, सिर्फ बिंदु ने गारंटी दी हुई है। ठीक है, तो बिंदु को कितना पोर्शन देना पड़ेगा? 47,000। 47,000, क्योंकि चंचल का शेयर 3,000 है, लेकिन 50,000 की उसे गारंटी मिली हुई है, तो 47,000 जब बिंदु कंट्रीब्यूट करेगी, तो उसका तो 3,000 का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, बिंदु हैज टू कंट्रीब्यूट ₹47,000 विच विल रिजल्ट इन अ लॉस फॉर हर। और फिर फॉर्मेट बना लो 5-6 लाइन का। यस सर। नाउ हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? 9,000। तो सबसे पहले वो लिख लो, बाय नेट प्रॉफिट 9,000। और डेबिट साइड पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अमित को तो 3,000 मिलने हैं उसे, क्योंकि गारंटी से कोई मतलब ही नहीं, अमित ने गारंटी ना दी है ना अमित को गारंटी मिली है, तो अमित का शेयर तो क्लियरली लिख लो 3,000। यस सर। चंचल का शेयर भी 3,000, लेकिन क्योंकि उसे गारंटी मिली हुई है 50,000 की, तो उसके शेयर में 47,000 ऐड कर दो, और अमाउंट में लिखो 50,000।
Yes, sir. बिंदु का शेयर क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पर? क्योंकि सर बिंदु तो 44,000 लॉस में जाएगी। यस, तो लॉस तो क्रेडिट साइड पे आएगा, इसीलिए हमने ये नोट पहले ही लिख लिया था कि बिंदु का लॉस हो जाएगा इस केस में। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल बिंदु 3,000 का प्रॉफिट माइनस 47,000 का लॉस। जो 47,000 चंचल को मिले वो इसके शेयर में से लेस हुए, तो नेट इसका लॉस हो गया 44,000 का, और टोटल दोनों साइड पे आ गया 53,000। क्लियर? Yes, sir. अब बी पार्ट पे चलते हैं। फिर से फॉर्मेट बना लो 5-6 लाइन का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या दिया हुआ है, हमें लॉस दिया हुआ है 60,000 का, ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 60,000। तो इसको कैसे शो करेंगे हम? Yes, sir. हाउ विल वी शो दिस? Debit side P&L में। डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, टू नेट लॉस 60,000। लिख लिया? Yes, sir. अब आगे इसमें दिया हुआ है अमित एंड बिंदु एग्रीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 5:2। ठीक है, तो पहले तो ये नेट लॉस जब डिवाइड होगा तीनों पार्टनर्स में, तो हर एक को कितना कितना शेयर जाएगा लॉस का? 20,000 each. 20,000 ईच। लेकिन चंचल का शेयर हम क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे तो प्रॉफिट देना है ना, तो उसका डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा, बाकी दोनों का क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। Yes, sir. तो बाय पार्टनर्स कैपिटल्स अमित 20,000, बिंदु 20,000, ये लॉस है 20,000 क्योंकि क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। Yes, sir. देन चंचल का शेयर हम दिखाएंगे डेबिट साइड पे, टू पार्टनर्स कैपिटल चंचल, ब्रैकेट में लिखो 20,000 क्योंकि लॉस है 20,000 का, लेकिन इसे गारंटी दी हुई है 50,000 की, तो 20,000 के लॉस में कितना ऐड करने पे 50,000 शेयर मिलेगा उसे? 70,000. यस, 20,000 में नेगेटिव 20,000 है, इसलिए उसमें 70,000 ऐड करने पड़ेंगे टू मेक इट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। Yes, sir. Now this 70,000 is to be borne by Amit and Bindu in the ratio of 5:2। तो 70,000 में से कितना कितना दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे? Amit 50,000, Bindu 20,000. यस, तो अमित का लॉस 50,000 रुपीज और बढ़ जाएगा, और बिंदु का लॉस और 20,000 रुपीज बढ़ जाएगा। Yes, sir. सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि हमने क्रेडिट साइड दिखा दिया, चंचल का लॉस 20,000 और फिर डेबिट साइड 70,000 दिखा दिया कि 20,000 प्लस 50,000 70,000 उसे देंगे? नहीं, क्योंकि फिर आप चंचल के अकाउंट में दो बार एंट्री करोगे, एक बार लॉस ट्रांसफर करोगे, एक बार प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। ठीक है, विच इज नॉट Yes, sir. एप्रोप्रिएट। एक ही बार उसे सीधे प्रॉफिट का शेयर देंगे इस तरह से दिखा के।
Okay, sir. ऑल्दो नेट इफेक्ट उसका भी वही आएगा जो आप कह रही हो, बट दिस इज अ बेटर वे। Okay, sir. ठीक है, तो अमित का लॉस का शेयर हो गया 70,000, बिंदु का लॉस हो गया टोटल 40,000, टोटल 1,10,000। ठीक, Yes, sir. अब अगला डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग्स और प्रॉफिट गिवन बाय पार्टनर। ये क्या था, टू पार्टनर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बाय पार्टनर। कई बार क्या होता है, किसी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स ने गारंटी दी हुई है, वो कम से कम इतना अमाउंट अर्न करके लाएंगे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग्स और प्रॉफिट्स गिवन बाय पार्टनर्स, गिवन बाय पार्टनर्स। If one or more partners have assured that they will earn a minimum amount for the firm, but their actual earning for the firm is less than the assured amount, the difference should be contributed by them by debiting their capital accounts and crediting profit and loss appropriation account before treating any other appropriations. मतलब suppose C ने कहा था कि वो एटलीस्ट लेट अस से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, सी ने कहा कि मैं कम से कम 20,000 रुपए फीस अर्न करके लाऊंगा, और वो लाया सिर्फ 15,000, तो 5,000 रुपए और उसके कैपिटल से ले लेंगे, एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, कोई भी और एप्रोप्रिएशन करने से पहले ये करेंगे, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आया प्लस जो सी की कैपिटल से लिया, दोनों मिलाकर जो अमाउंट होगा वो अब एप्रोप्रिएट होगा बाकी सब में। क्लियर? Yes, sir. इसके लिए ये क्वेश्चन लिखो, Dia, Hia and Ria are sisters running an interior decoration partnership business sharing profits in the ratio of 2:3:5. Dia has been guaranteed a minimum profit share of rupees 44,000। मतलब दिया को गारंटी मिली हुई है कि उसे कम से कम 44,000 मिलेंगे। Ria has guaranteed that she will earn at least 70,000 as her share of fees। रिया ने गारंटी दी है कि वो कम से कम 70,000 फीस अर्न करेगी फर्म के लिए, बट एक्चुअली उसने अर्न किया है 60,000। तो कितना कम अर्न किया है? 10,000. वो हम उसके अकाउंट से ले लेंगे। नेट प्रॉफिट वाज 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 5,000, 8,000, 7,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फिर से एक फॉर्मेट बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अराउंड 7-8 लाइन्स, 10 लाइन्स का बना लो। बन गया? Yes, sir. ओके, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट शो करेंगे। हाउ? Credit side by net profit. यस, बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000। नाउ एज आई जस्ट टोल्ड, जो गारंटी दी थी जिसने कि मिनिमम शेयर इतना फीस अर्न करेगी, रिया ने 10,000 कम अर्न कर पाई है, तो पहले उससे ले लेंगे वो 10,000। उसे कैसे शो करेंगे? Credit side by Ria's capital account. एक्सीलेंट, बाय रियाज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज ले लिए, ब्रैकेट में लिख लो डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड फीस। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे पार्टनर्स को। किस साइड आएगा? Debit side. डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, दिया 5,000, हिया 8,000, रिया 7,000, टोटल हो गया इसका 20,000।
Yes, sir. नाउ कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है? 1,60,000 ये माइनस 20,000 कितना बचा? 140. तो 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट होना है इन विच रेशियो? 2:3:5. कितना कितना आ गया? 28,000, 42,000 और 70,000. एक्सीलेंट, लिख लो। टू पार्टनर्स कैपिटल्स, दिया 28,000, हिया 42,000, रिया 70,000। Yes, sir. दिया को मिनिमम गारंटी कितनी मिली हुई है 44,000. और कितना शेयर बन रहा है उसका? 28,000. तो हाउ मच मोर नीड्स टू बी गिवन टू हर? 16,000. यस, वेरी गुड। तो इसके शेयर के आगे लिख दो प्लस 16,000 और अमाउंट कॉलम में लिख दो 44,000। Yes, sir. अब ये 16,000 कौन बियर करेगा और किस रेशियो में बियर करेगा? हिया और रिया बियर करेंगे 1:1 में. 1:1 में क्यों? सर क्योंकि कोई रेशियो दे नहीं रखा है. 2:3:5 दे तो रखा है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में ही बियर करेंगे, यानी 3:5 में। ओके. ठीक है, तो इसको 3:5 में करोगे तो क्या अमाउंट आएगा? सर 16,000 6,000, एंड 10,000. तो हिया के शेयर में से 6,000 लेस कर दो, 36,000 रह गया। और रिया के शेयर में से 10,000 लेस कर दो, 60,000 रह गया। क्लियर? यस सर. टोटल लिख दो दोनों साइड पे 1,60,000। तो गारंटी टू अ पार्टनर एंड गारंटी बाय अ पार्टनर दोनों कवर हो गए कॉन्सेप्ट्स। एनी डाउट एनीवन? नो सर. ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना आप बुक से, ठीक है? हाँ जी सर. सर एक मतलब 3 टाइप की होती है ना गारंटी, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर. हाँ, हमने तीनों तो डिस्कस सर अगर सपोज हमें कोई क्वेश्चन में तीन, हाँ जी हमने सर, अगर हमें कोई क्वेश्चन में तीनों दी हो हाँ हाँ, तो हम किस प्रायोरिटी में पे ऑफ करेंगे, मतलब देखेंगे? पहले पार्टनर टू पार्टनर कर दो, उसके बाद फर्म वाली करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो है पार्टनर टू फर्म। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसकी रहेगी, पार्टनर टू फर्म, ठीक है? ओके सर. सेकंड प्रायोरिटी पे लाना पार्टनर टू पार्टनर, और थर्ड प्रायोरिटी पे फर्म टू पार्टनर। ओके सर. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर.